बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक। तो बड़े अरसे के बाद आज हम लोग दोबारा से ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 17.5। तो ये इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। याद रहे हम हर एक्सरसाइज से पहले एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर उस एक्सरसाइज में मौजूद सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पहले समझाते हैं, वो आपने देख के आनी है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको इस एक्सरसाइज में हेल्प करेगी, क्योंकि वो आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगी। अरे भाई आपको बताया तो था 40% एमसीक्यूज आएंगे पेपर के अंदर, फिर भी तैयारी नहीं, तो वो कैसे आएंगे जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट से ही तो एमसीक्यूज सॉल्व होने, और 40% मार्क्स, फर्ज करें 40% मार्क्स चलेगा, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। 60% मार्क्स मैथ में, वो भी हमारे चैनल पे मुमकिन नहीं है। तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख के आनी है, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा, कहीं भी नहीं, डिस्क्रिप्शन में, तो देखें जाए। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैंने उधर समझा दिए थे। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट आते नहीं देखे तो वो भी इस वीडियो पे रहे, तो मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। तो रिकमेंडेड ये है कि देख के आए, एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज में भी बहुत हेल्प करेगी आपको। कॉन्सेप्चुअल वाइज इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ना कि सिर्फ रट्टे को भाई इसको इसके बराबर ले लो, इसको उसके बराबर ले लो, क्यों ले लो ये नहीं पता चलता, ठीक है। तो जब आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख के आएंगे तो एकदम बिल्कुल झक्कास। चलो भाई, तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों वाला लगने लगे, बिल्कुल आसान बच्चों वाला लगने लगे, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है देखें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। कह रहे हैं आपको जो 3 पार्ट जो दिए हुए ना, इसके अंदर क्या मालूम करनी है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कैसे मालूम करें अभी सिखाता हूँ। इफ़ का मतलब अगर, देखिए पार्ट 1 को देखें, ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर। कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा। कॉन्सेप्चुअल वीडियो में सबसे पहले समझाया था कि अगर एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के क्या हो, बराबर हो, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा बराबर। नहीं आ रहा समझ में? अभी आ जाएगा। देखें ये कॉमे से पहले वाला एक एलिमेंट होता है, कॉमे के बाद वाला दूसरा एलिमेंट, कॉमे से पहले वाला एक एलिमेंट, कॉमे के बाद वाला दूसरा एलिमेंट। अब मैंने आपको बताया था, ये देखें दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऑर्डर पेयर क्या हो, इक्वल हो, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, यानी कि जो पहला है वो पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो वो मुश्किल है नहीं। तो देखिए हम इसको सोल्व करने के लिए बीच में एक लाइन लगा लेते हैं। बीच में क्या लगाते हैं, लाइन हो भाई, सही लग जाओ लाइन। तो बीच में क्या लगा लेते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं। अब देखें पहले को पहले के बराबर लेने, क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर ऑर्डर पेयर इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए पहला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा, तो पहला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, x - 5, कॉमे के पहले वाला पहला, कॉमे के बाद वाला दूसरा। तो x - 5 पहले ऑर्डर पेयर का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसके इक्वल होगा, दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट। तो दूसरा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, 11। सेम इसी तरह पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के भी दूसरे एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं बच्चों वाले। अब देखें कोई मुश्किल नहीं है, हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें जब भी एक्स और वाई की वैल्यू हमें मालूम करनी हो, तो याद रखें जो भी आपको वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी होती है, उसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो इक्वल को एक साइड अकेला होना चाहिए, तना होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। होना चाहिए इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। अब अगर अकेला कर दें तो क्या करना पड़ेगा, देख याद रहे जो चीज़ प्लस हो रही होती है इक्वल के उस साइड क्या हो जाती है, माइनस। जो चीज़ माइनस हो रही होती है इक्वल के उस साइड जाकर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उस साइड जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड। और जो चीज़ डिवाइड हो रही है उस साइड जाकर मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस के अंदर, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो ये बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि आगे हमने 9 में भी इसको पढ़ गया है और आगे जितने पढ़ते जाएंगे हमने इसको बात को याद रखना है। अब देखिए हमने एक्स और वाई को इक्वल के एक साइड क्या करना है, अकेला विचार है। एक्स को क्या करना है, इधर से अलहदा, एक्स को क्या करना है, अलहदा। तो एक्स के साथ
5 क्या है, माइनस हो रहा है, x के साथ 5 क्या हो रहा है, माइनस। मैंने बताया जो माइनस है उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए x ऐसे ही लिख लेने दिया, 11 भी अपनी जगह पर, ये जो माइनस का 5 है उधर जाकर क्या हो गया, प्लस का 5। अब 11 + 5 ऑब्वियसली बच्चों वाले 16, तो x इज इक्वल टू 16। तो x मालूम हो गया, मुश्किल कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। देखें y मैंने कहा था जो मालूम करना इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला। तो देखें y के साथ 7 क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए y अपनी जगह पर है, 10 अपनी जगह पर, 7 जो माइनस हो रहा था इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। 10 + 7 17, तो y कितना निकला है हमारे पास, 17। तो आंसर, हाँ भाई आंसर, इतना कोई आसान आंसर, कोई मुश्किल है? ये देखें x क्या निकला 16 और y 17, कोई मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल सिंपल। चले दूसरा पार्ट करते हैं। सबसे पहले बीच में यूँ लाइन लगा लेते हैं हम लोग। देखें दूसरा पार्ट सोल्व करना है, कुछ नहीं, पहले को पहले के बराबर लेना है, यानी कि पहला जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर, और दूसरे को दूसरे के इक्वल लेना है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा अब देखें, पहले को पहले के बराबर लिख लेना, तो 5x + 8 इज इक्वल टू 3x + 10। अब देखें दूसरे को दूसरे के बराबर लिखना है, तो 5y - 4 इज इक्वल टू 2y + 2। अब देखें थोड़ा सा घिचपिच लग रहा है क्योंकि y पे मैंने आपको बताया जो सिंपल रूल है आपने याद रखना है, जो x को है उसको एक साइड करना है, x वाले को एक साइड करना है, x वालों को एक साइड करना है। देखिए 5x एक साइड है, 5x एक साइड है, 3x को भी एक साइड ले आते हैं, तो ठीक है। और 8, ये देखिए 3x को कहाँ ला रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ। देखिए 5x अपनी जगह पर है और 3x क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है। देखिए 10 भी अपनी जगह पर है। x वालों को एक्साइड करना है, क्या 8x वाला है, नहीं तो 5x वालों के साथ तो नहीं रहेगा, तो इसको भी उधर ले जाता हूँ। 8 क्या हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं, सही बनाओ भाई 8। ठीक है, अब देखें बस सिंपली मैथमेटिशियन, 5x + 3x कितने x होते हैं, सॉरी ये प्लस का 3 था, तो यहाँ पर क्या आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। ठीक है, तो 5x में से 3x गए, 5 में से 3 गए, तो 2x बचे। तो x से आपने नहीं घबराना, ये समझ लें कोई भी चीज़ है, 5 टॉफियों में से 3 टॉफियाँ गई, तो कितनी टॉफियाँ बची, 2 टॉफियाँ, तो x को टॉफियाँ ले लें, कुछ भी सिंपल कर लें। ठीक है, एज्यूम कर लें 10 में से 8 गया तो ऑब्वियसली 2 बचा। हमने x मालूम करना, x क्या होना चाहिए, इक्वल के एक साइड अकेला। अब जब 2x लिखा है तो 2x का क्या मतलब है, 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब ये x को हमने अकेला करना है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने आपको बताया था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इधर आकर ये वाला 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, x इज इक्वल टू 1/1। अब नीचे 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो हम नहीं लिखते, ऑफिशियल तरीका यही है। y मालूम करना है, तो भाई y वालों को एक साइड, तो देखें y क्या है, 2y को मैं इधर लिया तो -4 के साथ y है, नहीं तो दूसरी साइड, चलो भाई आप उधर जाओ, शाबाश। अब देखें 5y अपनी जगह पर है, प्लस का 2y था, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, याद रहे उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो प्लस का 2y इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, ये 2 अपनी जगह पर था, ये माइनस का 4 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4। प्लस के 4 को उधर क्यों भेजा, क्योंकि उसके साथ y नहीं था, मैंने कहा y वालों को एक साइड करना है, बगैर y वालों को एक साइड करना है। तो चले सॉल्व करें, 5y - 2y क्या हो जाएगा, 3y, और 2 + 4 6। y को क्या करना है, अलग, तो 3y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 6/3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, y इज इक्वल टू 2/1, तो 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो देखें x y मालूम हो गया। ठीक है, तो x भी हमें मालूम हो गया और y भी। थर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मगर घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलें हाँ इसको भी सॉल्व करते हैं। तो वही जो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि x वालों को एक साइड ले लेना है, y वालों को आपने एक साइड ले लेना है। पहले एलिमेंट को पहले के बराबर, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के बराबर। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पे जब इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो देखें पहला एलिमेंट इधर क्या है, 2x - 3y, और इज इक्वल टू पहला एलिमेंट इधर क्या है, 3। दूसरा एलिमेंट इधर क्या है, 5x + y इज इक्वल टू 16। अब देखें स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है उसके अंदर कोई एक वेरिएबल नहीं है।
अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ एक एक्स होता ना तो हम एक्स को एक साइड लेकर उसकी वैल्यू बिल्कुल जैसे यहाँ पे मालूम की थी मालूम कर लेते, ठीक है। और वाई को भी इधर भी यही सिस्टम है कि एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं तो हम मालूम नहीं कर सकते हैं मालूम, मगर इसका थोड़ा तरीका डिफ़िकल्ट है। देखें मैं आपको समझाता हूँ। आपने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू बना लेनी। अब वेरिएबल की वैल्यू बनाने से क्या मुराद है, आपने एक वेरिएबल की वैल्यू बनाने से मुराद है उस वेरिएबल को इक्वल की एक साइड अकेला रखना है और बाकी जितनी चीज़ें उनको क्या कर लेना है, दूसरी साइड भेज देना है किसी भी एक से। तो मैं पहली इससे x की वैल्यू बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखें x को मैंने अगर अलहदा करना है तो यहाँ 3y क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 + 3y अपॉन 2। तो ये देखिए एक की वैल्यू बना ली। अब ये क्यों नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि इसके अंदर दूसरा वेरिएबल भी आ रहा है तो इसलिए सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है, देखिए एक की वैल्यू बना ली है। अब जो हमने वैल्यू बनाई है ना उसको हमने क्या करना है, दूसरे के अंदर पुट कर देना है। दूसरे में x की जगह पर उसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। दूसरे में x की जगह पर देखें इसका क्या मतलब है, x क्या है इसके बराबर है, x क्या है इसके बराबर है। तो इधर जो x आ रहा है उसको उसकी जगह हम ये लिख देते हैं, ठीक है। तो देखें लिखने से पहले एक जो ऑफिशियल तरीका है आपने नाम दे देना है। इसको 1 दे देते, इसको 2 दे देते, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 आपने यूँ आगे एरो डाल के लिखना है और इसको क्या है, इक्वेशन 2। ये बताना होता है ना, हमें तो पता है हमने x की वैल्यू इसकी जगह पुट की है, एग्जामिनर को तो नहीं पता। तो देखिए इधर मैं लिख देता हूँ पुट इक्वेशन 1 इन 2। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 1 को हम 2 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो देखें कोई मुश्किल नहीं है, ये 5 ऐसे का ऐसा ही। अब x की जगह ये आएगा, x की जगह ये, क्योंकि इक्वेशन 1 को हम किस में पुट कर रहे हैं, 2 में। तो देखें 3 + 3y अपॉन 2 आ जाएगा और बाकी सब वैसा कर देगा, प्लस का y = 16, ठीक है, कर दिया, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें एक वेरिएबल y की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। ये आपने 9 में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मगर कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है, आपने किसी से भी एक से x की वैल्यू बना लेनी है, y की वैल्यू बना लेनी है, इससे बदले y की वैल्यू। अब जब y की बनाएंगे तो y की जगह पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो y आ रहा है, मगर हमने x की बनाई थी तो x की जगह पुट की है। आप इधर से x की बना के इसमें पुट कर लें, इधर से y की बना के इसमें पुट कर लें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घर पर आप रफ कॉपी के अंदर ट्राई कर सकते हैं। अब देखें हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, y को इक्वल के एक साइड क्या करना है, अकेला करना है। अगर हमने y को, तो पहले देखें ये 5 क्या हो रहा है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 = 15 + 5 3 = 15y अपॉन में क्या है 2 + 2 + y सॉरी और = 16। अब देखें 2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, मगर हमने अगर होल के नीचे इस पूरे के नीचे डिवाइड करना है तो हमने क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ता है। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, फ़र्ज़ करें इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो आपने क्या करना है नीचे वाले दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो इधर देखें मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो 2 × 1 = 2, फिर आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है u, तो 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y और इसको ये u मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम रहेगा। 1 से जो मल्टीप्लाई होता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, = 16, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ इस पूरे के नीचे डिवाइड होना है, अब उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी एक एलिमेंट के नीचे डिवाइड होकर ऐसे नहीं होता, ठीक है, रूल के ख़िलाफ़ है ये। तो अब जब ये पूरे के नीचे डिवाइड हो रहा है, अब उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 या क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा 16 के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा 2 तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ कुछ सॉल्व भी हो रहा है, 15 ऐसे का ऐसे ही, 15y + 2y कितना y होता है, 17y। 16 2 जा कैलकुलेटर उठाए, देखें उसके अंदर क्या होता है 32 और 15 और प्लस का 17y ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व होती जा रही है, हमने y को अलहदा करना है, किसको अलहदा करना है, y को, ठीक है। तो देखें y को कैसे अलहदा करेंगे, y को अलहदा करें तो 15 इसके साथ क्या हो रहा है प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो
17y इज इक्वल टू 32 माइनस 15। तो 17y 32 में से 15 गया तो कितना बचा हमारे पास 17 बचा, ठीक है। अब y के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 17 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू 1। तो y हमारे पास क्या आ गया, 1। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसको रेड मार्कर से कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मगर इतना मुश्किल नहीं है। y हमें मालूम हो गया, तो अब y की वैल्यू को हम अगर इस वाली इक्वेशन में रखें, इक्वेशन 1 में, तो हमें x भी मालूम हो जाएगा। तरीका यही होता है मालूम करने का, 9 में आपने पढ़ा होगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल के अंदर में नहीं जा रहा, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ, पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y को पुट करना, तो देखें x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 और y की जगह क्या आ जाएगा, 1, y की जगह 1, क्योंकि y की वैल्यू क्या निकली थी, 1, डिवाइड बाय 2। x मालूम करना तो सॉल्व कर ले, 3 और प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 क्या होता है, 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x क्या निकला है हमारे पास, 3। तो x हमारे पास क्या निकला है, 3। तो स्टूडेंट्स ये तरीका होता है, एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये जो दोनों आपके पास इक्वेशन आई हुई है ना, इनमें से किसी को एक को पकड़े, आपकी मर्जी है, इसको पकड़े या इसको पकड़े, उनमें से किसी भी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। किसी एक को पकड़ें और किसी की वेरिएबल की वैल्यू निकालें। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि उसके अंदर दूसरा वेरिएबल होगा। जैसे मैंने यहाँ पर निकाली ना, इस वाली इक्वेशन को पकड़ी और x की वैल्यू निकाल ली, एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर दूसरा वेरिएबल आ रहा है। अब जब आपने पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, आपने दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है, ठीक है। मैंने x की निकाली थी ना, तो दूसरी इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या कर दी है, रख दी है। अब क्या करना है, रख दिए। अब आपने उसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपको एक वेरिएबल की आंसर मिल जाएगा। देखिए x एक वेरिएबल का आंसर मिला। अब जो आपने वैल्यू पुट की थी, आप उसकी जगह उस वेरिएबल को रखें तो आपको दूसरे वेरिएबल का भी आंसर मिल जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सोल्व हो गया। अच्छा ये बज़ाहिर तो देखें, ये दो जो पार्ट है ये इतने छोटे पार्ट आते नहीं है कॉमनली बोर्ड के पेपर में, तो ये किसके लिए आपने प्रिपेयर करना है, एमसीक्यूज़ के लिए। मगर ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो ये आ सकता है, ठीक है, पेपर के लिए। और याद रहे, हर चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसकी आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड्स फाइनली तौर पर मैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखें 2 के अंदर क्या लिखा है, इफ सेट P हैज़ 10 एंड Q हैज़ 15 एलिमेंट, यानी कि अगर दो सेट हैं P और Q, P के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं और Q के अंदर 15 एलिमेंट्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन। तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम करने किसके अंदर, P क्रॉस Q, Q क्रॉस P और P क्रॉस P के अंदर। अब ये क्रॉस का क्या मतलब है, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आपको बताया था कि ये जो क्रॉस है, मल्टीप्लाई का जो साइन है सेट्स वगैरह चैप्टर के अंदर, किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, ये तो सब मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझाया हुआ है। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं देख के आया तो रिकमेंडेशन ये है कि देख ले, और अगर नहीं देखना चाहता, टाइम कम है, तो अगला सवाल कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, वहाँ मैं समझा दूँगा इसको कैसे निकालते हैं। मगर यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं मालूम करना, कह रहे P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने होंगे ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो ये जो हम आंसर निकालेंगे ये आगे प्रूव भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, कितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम कवर कर लेंगे। अब देखें P क्रॉस Q, यानी कि P का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है Q का, Q के साथ। याद रहे जब भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो दोनों के एलिमेंट्स को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, दोनों के एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें ये पता चल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में आंसर जो आएगा उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखें इधर P के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, P के अंदर जो है वो 10 एलिमेंट्स हैं और Q के अंदर कितने 15। मैंने आपको बताया दोनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 10 15 था 150, तो कितने एलिमेंट्स होंगे 150। तो कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
मगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ इतना बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने होंगे जो इसका आंसर आएगा। तो कितने एलिमेंट होंगे उसके आंसर में 150। अगर Q क्रॉस P निकालें तो देखिए Q क्रॉस P, Q के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 15 मल्टीप्लाई बाय P के अंदर कितने 10, तो 15 10 जा दोबारा से 150, यानी कि Q कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें P के साथ या P का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें Q के साथ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, मगर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम नहीं होंगे। वो कैसे नहीं होंगे वो हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर समझ लेंगे। अब देखिए P का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है P के साथ। अब आप सोच रहे हैं P का कार्टेशियन प्रोडक्ट P के साथ कैसे निकल सकता है, तो याद रहे P का कार्टेशियन प्रोडक्ट P के साथ निकल सकता है, ठीक है। तो आगे हम निकालेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। उम्मीद अगर आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख के आए तो आपके कॉन्सेप्ट पहले से ज़्यादा क्लियर है और आप यकीनन मैथ के अंदर 100 से 100 आउट ऑफ 100 लेने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो P का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर P का निकालना है P के साथ, तो देखिए P के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 10, और दूसरे P के अंदर भी कितने एलिमेंट्स होंगे यकीनन 10, तो 10 10 जा 100, तो कितने एलिमेंट्स होंगे उसके आंसर के अंदर 100। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना कैसे वो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और उसके अंदर समझते हैं। यानी तौर पर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हम फाइनली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे कि उसको निकालना है कैसे। वैसे तो मैंने आपको पता है कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझाया हुआ है, मगर इधर भी मैं समझा देता हूँ आपको। उधर काफ़ी डिटेल के अंदर समझाया, इधर हल्की फुल्की डिटेल में, जाहिर सी बात है आपको टाइम तो देना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 सेट दिए हुए A, B और C, और कह रहे हैं फाइंड करो ये बाकी जितने भी इसके 6 पार्ट है वो। तो पहला पार्ट क्या करें, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करो B के साथ। तो देखिए आपको पता है मैं बोर्ड पे बिल्कुल उसी तरीके से काम कराता हूँ जिस तरह आपको बोर्ड की कॉपी के अंदर लिखना होता है। तो ठीक है, तो देखिए A कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकालना है B, तो सबका A का सेट लिख के कार्टेशियन प्रोडक्ट B लिख लें क्योंकि यही ऑफिशियल तरीका है। तो A का सेट हमारे पास क्या है 1 और 2। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइड और B का सेट क्या हमारे पास 2 और 3। हमने A कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकालना है B। अब देखिए इसको मालूम करने का क्या तरीका है, मालूम करने का क्या तरीका है, आपने जो पहला एलिमेंट है ना उसका ऑर्डर पेयर बनाना है दूसरे के हर एलिमेंट के साथ, यानी कि पहले का फिर पहले के साथ, फिर पहले का दूसरे के साथ, फिर ऐसे हर पहले सेट के एक एलिमेंट को उठाना है और उसके हर दूसरे सेट के साथ क्या बनाना जाना है ऑर्डर पेयर। तो 2 का 2 के साथ जाने का, फिर 2 का 3 का। अगर देखिए आगे कोई एलिमेंट होता है ना फिर 1 का उसके साथ जाना। अब देखिए प्रैक्टिकली बना के दिखा दो बनेगा कैसे। सबसे पहले तो आपने एक सेट का साइज डालें। अब देखिए पहले का किसके साथ बनेगा, पहले आपने पहला एलिमेंट उठा लिया पहले सेट से। अब आपने हर दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ क्या कर देना है, लिख देना है। तो पहले सेट को मैं पहले किसके साथ लिखूँगा 2 के साथ, ठीक है। फिर पहले सेट को किसका लिखूँगा मैं उसके दूसरे एलिमेंट यानी कि 3 के साथ। तो अब कोई एलिमेंट नहीं बचा तो पहला एलिमेंट क्या होगा ख़त्म, उसकी बारी क्या होगा ख़त्म। अब 2 को उठाएं, 2 का ऑर्डर पेयर लिखना है हर किसी के साथ दूसरे एलिमेंट का। तो 2 का पहले किसके साथ लिखेंगे 2 के साथ, और 2 का किसके साथ लिखेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो बस बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरह ही बनाते हैं, ठीक है। मेनली मैंने आपको समझाया हुआ डिटेल के अंदर किसके अंदर कॉन्सेप्चुअल वीडियो के अंदर, मगर आपको बता दूं पहले का आपने उठाना है दूसरे के हर एलिमेंट के साथ आपने, जैसे हमने फर्स्ट को उठाया ना तो पहला एलिमेंट क्या था 1, तो 1 को पहले 2 के साथ लिखा, फिर 1 को किसके साथ लिखा 3 के साथ, फिर दूसरे को उठाया तो 2 को 2 के साथ लिखा, 2 को 3 के साथ। इसी तरह हमने क्या करना है बनाते जाना है आगे। तो देखिए और जो पहला हमारा क्वेश्चन था कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, देखिए पहले के अंदर 2 एलिमेंट है दूसरे के अंदर 2 एलिमेंट, 2 2 जा 4, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे 4 बनेंगे हमारे पास, ठीक है। एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने होंगे 4। ये जो एक ऑर्डर पेयर है ना ये एक एलिमेंट है। तो देखिए दूसरे को सॉल्व करते हैं तो ऑफिशियल तरीके के मुताबिक B क्रॉस C। अब सबसे पहले B और C को क्या कर लेने लिख लेने। तो B का हमारे पास सेट क्या है 2 और 3, और क्रॉस और C का सेट क्या है हमारे पास 1 3 और 5। तो पहले आपको कहा था पहले को उठाना है और हर किसी के साथ क्या कर देना है लिख देना है। तो देखिए पहले को सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पहले के साथ। याद रहे पहले सेट का जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर में पहले ही आएगा, बाद में नहीं आ सकता। मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, ठीक है। तो देखें
टू को उठा के पहले किसके साथ लिखूँगा, वन के साथ। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 और 2, ये गलत तरीका है, आपने ऐसे ही लिखना है इसको, ठीक है। तो 2 को उठाना है किसके साथ लिख देना है, 1 के साथ। अब फिर 2 को उठा के किसका लिखना है, 3 के साथ। अब 2 को उठाकर 5 के साथ। अब एलिमेंट ख़त्म, अब 2 की बारी ख़त्म। अब 3 को उठा के किसके साथ लिखते हैं, सबसे पहले 1 के साथ। अब 3 को उठा के किसके साथ लिखना है, 3 के साथ ही। और उसके बाद अब 3 को उठा के किसका लिखना है, 5 के साथ। तो ये हमारे पास किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का आंसर आ गया, एलिमेंट्स आ गए। अब देखें, अपने ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी यूनियन सी के साथ। इस तरह के हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 17.3 या 4 में भी किए थे, जिसके अंदर हमने यूनियन इंटरसेक्शन को पढ़ा था। तो याद रखें, जिसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट, ब्रैकेट का मतलब है पहले आपने ब्रैकेट फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, ब्रैकेट फर्स्ट। तो ब्रैकेट क्या हमारे पास लेडीज़ है, तो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी का क्या निकाल लेते हैं, आंसर। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, फर्स्ट फाइंड बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर में पहले हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, बी यूनियन सी निकाल लेना। तो बी यूनियन सी क्या तरीका है, ऑफिशियल डे का मैंने आपको यूनियन निकालना सिखाया हुआ है। तो कैसे निकलेगा, बी का सेट 3 यूनियन सी का सेट 1, 3 एंड 5। बी यूनियन सी निकालना है। तो यूनियन का क्या मतलब है, आपने सारे एलिमेंट्स को क्या कर देना है, तरतीब से अरेंजमेंट वाइज लिख देना है। तो देखिए इधर ज़रा, पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, 2 दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा ही लिखते हैं, 4 नहीं है 5 आ जाएगा फिर। तो आंसर क्या निकला, बी यूनियन सी का 1, 2, 3, 5। अब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं ए के साथ, वरना हम ले ही नहीं सकते थे। बी यूनियन सी का कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, बगैर बी यूनियन सी निकाल नहीं ले सकते। तो ठीक है, अब हम क्या लिख रहे हैं इधर, फाइनली फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी, यानी कि हम फाइनली तौर पर अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आंसर जो उन्होंने बोला है वो मालूम करने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ऑफिशियल तरीका क्या है सोल्व करने का। तो आपने सबसे पहले एक दफ़ा इसको लिख लेना है, ठीक है। तो ए का हमारे पास सेट क्या था, 1 और 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट साइन। बी यूनियन सी का हमारे पास क्या आंसर निकला, 1, 2, 3 एंड 5। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 1, 2, 3 और 5 के साथ। अब हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कैसे, जैसे हमने पहले निकाला था, आपने पहले एलिमेंट को उठाना है, 1 को उठा लेना है। चलो भाई 1 को ले लिए। अब दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख देना है। तो 1 को पहले 1 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को 2 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को 3 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को 5 के साथ लिखेंगे। अब 1 की आगे एलिमेंट्स लिए तो 1 की बारी क्या होगा, ख़त्म। अब 2 को उठाना और हर किसी के साथ लिख लेंगे। तो 2 को पहले किसके साथ लिखेंगे, 1 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को 2 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को 3 के साथ लिखेंगे, और अब 2 को 5 के साथ लिख लेंगे। और एंड में हमारे पास अपने सेट का क्या डाल देना है, साइन डाल देना है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, मालूम कर लिया। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम इसके अगले पार्ट 3 पार्ट है वो करने जा रहे हैं। अब हम हमारा पार्ट नंबर 4 और 5 करने जा रहे हैं। देखें, पार्ट नंबर 4 और 5 को मैंने पहले से सॉल्व कर दिया ताकि हमारा टाइम बचे। सेम इसी तरीके से जिससे हमने पीछे सॉल्व किया था। तो मैं इसको आपको ऐसी वर्बली समझाया था, लिख मैंने पहले दिया क्योंकि हमारा टाइम बच सके, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा देखें, पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए यूनियन सी के साथ। तो मैंने आपको बताया था ब्रैकेट को आपने क्या करना है, ब्रैकेट लेडीज़ है, लेडीज़ फर्स्ट यानी कि ब्रैकेट फर्स्ट, आपने ब्रैकेट को पहले मालूम करना है। तो ब्रैकेट क्या है, ए यूनियन सी, तो आपने ए यूनियन सी को सबसे पहले मालूम करना है। तो लिख दिया मैंने, फर्स्ट फाइंड ए यूनियन सी। ए का यूनियन निकालना है सी के साथ, यानी कि ए और सी के एलिमेंट्स को आपने तरतीब से करके लिख देना है। इतना डिटेल में नहीं समझा रहा, आपने पहले समझा हुआ है। तो ये ए यूनियन सी का आंसर निकल आया।
अब मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, बी के साथ। तो बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए इंटरसेक्शन सी के आंसर साथ। तो देखिए ये बी का सेट आ गया ऊपर से और कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन और ए और देखिए ए इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया था वो लिख दिया। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। आपने एक एलिमेंट उठाना है पहले सेट से और हर दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ लिखते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले 2 उठाया, 2 को पहले 1 के साथ लिखा, 2 को फिर 2 के साथ लिखा, 2 को फिर 3 के साथ लिखा और 2 को फिर 5 के साथ लिखा। जब आगे एलिमेंट्स खत्म तो दूसरे एलिमेंट में स्विच करेगा। अब 3 को उठाएंगे, 3 को पहले 1 के साथ लिखा, 3 को 2 के साथ लिखा, 3 को 3 के साथ लिखा, अब 3 को 5 के साथ लिख दिया। तो और एंड में हमने क्या लगा देना है, सेट का ब्रैकेट लगा देना है, कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या निकल गया बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन सी। अब देखें हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट है, ब्रैकेट लेडीज है, लेडीज फर्स्ट, ब्रैकेट फर्स्ट, याद रही है बात। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों के अंदर जो कॉमन है, दोनों के अंदर क्या कॉमन था, 2 आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी निकाला तो उसका आंसर क्या आ गया, 3। अब इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3। सेम उसी तरीके से पहला एलिमेंट उठाया, दूसरे के पहले एलिमेंट के साथ दिया, आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। फ्रेंड्स फाइनली तौर पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने अभी तक कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो आए पहले मैं आपको कोई चीज़ें रिवाइज करा दूँ जो आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में पढ़नी चाहिए थी। अगर आपने नहीं देखी तो इधर पढ़ लें। देखिए सबसेट हम कैसे बनाते थे, सबसेट हम कैसे बनाते थे कि जो सेट होता था उसके एलिमेंट से हम क्या बनाते थे, सबसेट कैसे बनाते थे। वो जो सेट होता था उसके एक एक एलिमेंट को लेकर हम क्या बनाते थे, उसके छोटे छोटे सेट जिसको हम कहते थे सबसेट। अब इसको डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको सबसेट बनाना आते हैं तो बाइनरी रिलेशंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। याद रहे सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हुआ है ए के साथ। देखिए ए के जो एलिमेंट थे हमारे पास थे 5, 6। तो ए का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए के साथ तो उसका हमारे पास ये आंसर आया है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में भी समझाया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी समझाया, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। पहले को आपने लेना है दूसरे के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। देखिए हमने 5 को उठाया तो दूसरे के हर एलिमेंट के साथ लिख लेना। तो 5 को उठाया, 5 को 5 के साथ भी लिख लिया, 5 को 6 के साथ भी। अब एलिमेंट्स खत्म तो अब दूसरे एलिमेंट्स को उठाना। 6 को उठाया, 6 को हमने 5 के साथ भी लिख लिया और फिर 6 को 6 के साथ भी। डिटेल में अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर समझाया कैसे बनाते हैं। देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये फर्ज करें सेट है और ये जो इसको एक एक ऑर्डर पेयर है ना, ये इसका एलिमेंट है। अगर अब मुझे इसके सबसेट बनाने तो वो बाइनरी रिलेशंस होंगे। वो क्या होंगे, बाइनरी रिलेशन। देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर है वो एलिमेंट का काम देते हैं और सबसेट यानी कि बाइनरी रिलेशन। ठीक है, सेट जैसे वहाँ पे होता था इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सेम मैंने आपके सामने पूरी एक डायग्राम बना रखी है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो में भी मैंने इसी के ज़रिए आपको डिटेल के अंदर समझाया था। तो देखें अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये सेट है। हमने इसके क्या बनाने, इसके जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट है। इसके जो ऑर्डर पेयर है वो किसका काम करेंगे, एलिमेंट्स का काम। यानी कि ये जो एक ऑर्डर पेयर है ना, ये एक एलिमेंट है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। ठीक है, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अब देखें अगर मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, क्या बनाने, सबसेट। तो सबसेट हम कैसे बनाते थे, अगर मैं इधर रफ में बना के दिखाऊँ आपको। पहले हम खाली सेट लिखते थे, फिर हम एक एक एलिमेंट लिख लेते थे। ठीक है, एक एक एलिमेंट यानी कि इधर है 5, 5 स्टूडेंट देखें पहले हमने एक क्या नाम है खाली ही लिखा था नल सेट, फिर हमने एक एक करके क्या लिख लिए, एलिमेंट लिख लिए यानी कि ऑर्डर पेयर जो है। फिर हमने क्या करने थे, 2-2 करके लिखने होते हैं। तो कैसे लिखते हैं, 2-2 करके।
देखिए मैंने इसके सारे सबसेट बना लिए जिसमें मेरे को तकरीबन 5 मिनट लग गए, इसलिए वीडियो को भी मैंने कट कर लिया था ताकि बोलता जाऊँगा, ताकि बोरिंग हो जाएगी काफ़ी। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखें ये थे हमारे पास एक एक एलिमेंट, इसका ऑर्डर फिर बनाना है, यानी सॉरी सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम नल सेट लिखते हैं, फिर हम हर एलिमेंट को एक एक दफ़ा लिख देते हैं। देखें हर एलिमेंट को क्या कर दिया मैंने, एक एक दफ़ा करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब क्या करते हैं, फिर डबल डबल करते हैं, पहले को सबके साथ लिखते हैं, ठीक है, यानी कि पहले को पहले के साथ लिख दिया, दूसरे के साथ, फिर पहले को तीसरे के साथ लिख दिया, पहले को चौथे के साथ लिख दिया, फिर दूसरे को तीसरे के साथ लिख दिया, दूसरे को चौथे के साथ लिख दिया, फिर तीसरे को चौथे के साथ लिख दिया। अब डबल डबल वाले भी क्या होगा हमारे पास ख़त्म। अब ट्रिपल वालों में क्या करना है, आपने एक को हटाना है, बाकी 3 लिख देना है, फिर आपने दूसरे को हटाना है, बाकी 3 लिख देना है, फिर आपने तीसरे को हटाना है, बाकी 3 लिख देना है, फिर ये लास्ट वाले को भी हटाएंगे, बाकी 3 लिख देंगे और एंड में चारों क्या नाम है एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सबसेट बनाते हैं। मुश्किल लग रहा है, अगर आपको सबसेट बनाना आता है ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आप इसको एज ए एलिमेंट कंसीडर करें और इसके सबसेट बनाएं। तो ये सारे क्या है बाइनरी रिलेशंस, ये क्या है सारे क्या है बाइनरी रिलेशन। हम इसको सेट से बनाते थे तो क्या कहते थे सबसेट, या कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर से बनाए तो हम कह रहे हैं इसको बाइनरी रिलेशन। अब देखें ये सारे बाइनरी रिलेशन है, तो देखें कितने बाइनरी रिलेशन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखें जब भी कोई 4 एलिमेंट्स होते तो कितने सबसेट बनते थे 16, ठीक है। तो एक फार्मूला था हमारे पास n की पावर स्क्वायर, तो 4 4 का स्क्वायर 16, तो 16 एलिमेंट्स बने, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से तो देखें अब ये हर एक ना हमारे पास क्या है एक रिलेशन है। तो उन्होंने चौथा पार्ट जो सबसे मुश्किल पार्ट था उन्होंने आपको सबसे पहले करा दिया है। उसमें क्या कह रहे हैं कि भाई सारे रिलेशन बनाओ, तो पूरा 16 के 16 बना दिया। अब हमने इसको फेयर में कैसे लिखना है, मैं ये 3 करवा दूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आप फेयर में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखें इसको हम बिल्कुल सिंपली इसमें सिर्फ 3 रिलेशन लिखने हैं, इसमें सिर्फ कौन सा रिलेशन लिखना है 3 रिलेशन, यानी कि 3 सबसेट बना के लिख दो। तो देखें सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 3 रिलेशन लिखो, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो सबसे पहले हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लिया, जिस तरह मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कराया था। अब क्या मालूम करना है, 3 रिलेशन R1 R2 और R3, 3 रिलेशन कोई भी। तो देखें सबसेट कैसे बना देते हैं, वही तो हमारे पास रिलेशन है। सबसेट में क्या लिखते हैं, पहला नल सेट लिखते हैं, ये भी एक रिलेशन है, सबसेट है ना, तो सबसेट ही तो बाइनरी रिलेशन है। अब देखिए एक एलिमेंट को उठा के लिख दे 5 1, जैसे यहाँ पर एक एक एलिमेंट वाले सबसेट थे, सेम उसी तरीके से मैंने लिख दिया, ये एक रिलेशन है। दूसरे को उठा के लिख दें, ये एक रिलेशन। मुश्किल है क्या, नहीं आप 2 वाले भी लिख सकते हैं, कोई भी 2 बना कर लिख लें। देखिए मैंने आपको सबसेट बना सिखाया, सेम टर्मिनोलॉजी इधर अप्लाई हो रही है। अगर मैं डिटेल में समझाऊँ तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, गिच पिच हो जाएगी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे हमने सबसेट निकालते हैं ना, तो कह रहे हैं इनमें इन कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6, तो n की 6 का स्क्वायर 36 इसके रिलेशन बन सकते हैं। कितने रिलेशन, 36। कोई भी 3 उठा के लिख दें, देखें कोई भी 3 उठा के लिखते हैं। तो 3 हमने कोई भी उठा के लिख दिया। हमने एक नल सेट लिखा, शुरू के जो 3 बन रहे थे, जैसे हमने इधर 3 बनाए थे शुरू के, सेम इसी तरीके से हमने लिख दिए। अब देखें अब क्या कह रहे हैं, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कोई भी 4 रिलेशन बनाए, यानी कि 4 रिलेशन बनाए। तो 4 रिलेशन को हम नाम देते हैं R1 R2 R3 और R4। अब देखें क्या करें, दोबारा बिल्कुल सिंपल, हम सिंपल काम करते हैं ना, इतनी पहले एक नल सेट लिखते हैं, फिर ये एक पहला सेट लिख दें, फिर दूसरा सेट लिख दें, और फिर तीसरा सेट लिख दें, ऑर्डर एलिमेंट लिख दें, बस ख़त्म। ये बन गए 4 रिलेशन। क्या कह रहे हैं, 5 रिलेशन बी में बनाओ, तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल लिया जैसे हमने निकाले थे। 5 बनाने कोई मुश्किल नहीं, शुरू के हम 5 लिखते थे बनाकर। देखें आप मुश्किल भी बना सकते हैं, आप 3-3 वाले भी लिख सकते हैं, जैसे इधर 3-3 वाले बनाए ना मैंने, आप 3-3 वाले भी लिख सकते हैं। मगर और थोड़ा मुश्किल होगा तो आसान काम करें, जान छोड़ा है अपनी, ठीक है। R1 R2 R3
R4 और R5 यानी कि 5 रिलेशन मालूम करने। देखिए पहला तो हमारे पास क्या होता है, नल सेट होता है। अब ज़रूरी नहीं आप पहला नल सेट लगाएं, आप कोई भी 5 उठा के लिखते हैं। अब कितने बन सकते हैं, देखिए एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का स्क्वायर 81 रिलेशन बन सकते हैं, कोई भी 5 लिखने। अब देखिए कितने बन सकते हैं इसके, इसी तरह जैसे ये 4 एलिमेंट्स के बने थे 16, तो 9 के बनेंगे 81। ठीक है, तो देखें इधर सबसे पहले नल सेट लिख दिया। अब एक एक उठा के लिख देते हैं, 1 और 1, ये लो। अब 2 उठा के लिख देते हैं, हमारी मर्ज़ी है, 1 और 1, फिर यहाँ से 1 और 3। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो देखें, अगर नहीं आ रहा तो सिंपल वे ये है, आपने हर एक एलिमेंट को अलग-अलग लिख दिया रिलेशन। मगर मैंने डिटेल में कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी समझाया, इधर भी समझाया, तो आई होप अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब दोबारा से सिंगल लिख दें, कोई मसला नहीं है। 1 2 टाइम बचाएं अपना, और 1 3 लिख दें। ठीक है, टाइम बचाएं अपना। 3 3 बनाने जाएंगे, 4 4 5 5 6 से इधर तो 8 8 9 9 तक बनेंगे। जो आखिरी होगा वो पूरा यही होगा रिलेशन। तो आप सब लिख सकते हैं, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा बोरिंग काम है, सबसे मुश्किल ये था तो मैंने उसको पहले कहा। अब आप इसको कैसे लिखेंगे थे, R1 R2 R3 R16 डाल के हर किसी के आगे ऐसे जैसे सीक्वेंस वाइज काम किया, आप ऐसे लिख देंगे इसको, तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो बिल्कुल बच्चों वाला है। अब हम हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल आसान है, बस इतने 2 स्टेप करना और क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। तो आइए समझते हैं बगैर रट्टे के हम क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, फॉर 2 सेट्स A एंड B इफ OA इज इक्वल टू 3 एंड OB इज इक्वल टू 4। कुछ नहीं समझ में आया, ऊपर से गुजर गया, तो देखें समझाता हूँ। ये देखिए OA का मतलब है कि A के अंदर इतने एलिमेंट्स है। OA का क्या मतलब है, A के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3, यानी कि एक सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3। एक B सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4। अब आपकी खोपड़ी शरीफ में बात आ गई, क्या लिखा हुआ है, 2 सेट है A और B, A के अंदर 3 एलिमेंट है, B के अंदर कितने एलिमेंट है, 4। देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन A क्रॉस B, यानी कि A कार्टिजन B के अंदर जितने भी बाइनरी रिलेशन आएंगे वो बताओ कितने आएंगे। बहुत मुश्किल सवाल, कुछ नहीं भाई, इधर देखें, मैंने आपको समझाया था सेट्स किसके बराबर होते हैं, कार्टिजन प्रोडक्ट के। सेट के एलिमेंट से हम सबसेट बनाते हैं, कार्टिजन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर से हम बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। अब देखें मेरी बात सुने, हमें अगर सेट के एलिमेंट्स क्या हो पता हो, सेट के एलिमेंट्स क्या हो पता हो, तो हम सबसेट निकाल सकते हैं ना। कितने बनाते थे, हमारे पास एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था, n 2 की पावर n, ये हमारे पास एक फार्मूला था। ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हम n की जगह रखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा उसके कितने सबसेट बनेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हमें ये पता चल जाए कि कार्टिजन प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर पेयर्स हैं, तो हम बाइनरी रिलेशन इसी फार्मूले से निकालेंगे। कोई इक्वल अभी मैंने डिटेल में समझाया, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा देखें, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन कार्टिजन प्रोडक्ट, यानी कि सबसे पहले हम ये निकाल लें कि अगर हम A क्रॉस B यानी कि A का कार्टिजन प्रोडक्ट निकालें B के साथ, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। उसका हमने अभी तरीका मैंने क्या गालबन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो देखें कोई मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है, अगर आपको ये मालूम करना है A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, उसके आंसर के अंदर कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो आपने बेसिकली इन दोनों के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। A के एलिमेंट कितने 3 और B के एलिमेंट कितने 4, तो 3 4 ज़ा ऑब्वियसली 12। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कार्टिजन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो कितने होंगे, 12। देखें अगर हमें सेट के एलिमेंट्स पता चल जाते तो हम ये फार्मूला लगा के सबसेट निकाल लेते हैं। सेम इसी तरीके से हमें अगर ऑर्डर पेयर पता चल गए तो हम ये फार्मूला निकाल के बाइनरी रिलेशन भी निकाल देते, कोई मुश्किल नहीं। तो क्या करना है, मैंने लिखा है नाउ फॉर नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन A क्रॉस B। अब हम ये पता लगाने जा रहे हैं कितने बाइनरी रिलेशन होंगे A क्रॉस B के अंदर। तो क्या करना है, सिंपली हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर n। तो देखिए 2 का पावर n की जगह क्या आ जाएगा, 12, यानी कि 12 हमारे पास ऑर्डर पेयर निकले थे, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 12। अब देखें आप इसको आंसर को अब देखें आप इस आंसर को इधर भी छोड़ सकते हैं
और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 की पावर 12 डाल के देखें क्या आंसर आ रहा है इसका। 2 की पावर 12 का क्या मतलब है, 2 अपने से ही 12 दफ़ा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो वो आंसर जो है आप वो नंबर भी लिख सकते हैं या यहीं तक इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, कोई मुश्किल नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइनली तौर पर हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि ये आपको R1, R2, R3 देखकर बड़ा सा कुछ हो रहा होगा, ये क्या है, मगर कुछ भी नहीं है, ये सब बच्चों वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पर होता ही सब बच्चों वाला है, कोई मुश्किल है ही नहीं। देखिए मार्कल का ढक्कन भी गिर गया, मार्कल बोल रहे हाँ भाई सही बोल रहे हैं, तो मैं पहले ढक्कन उठा लेता हूँ। अच्छा भाई, तो देखें सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं। राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म। यानी कि आपने क्या लिखना है, बाइनरी रिलेशन लिखने किसके, ए क्रॉस बी, यानी कि ए कार्टिजन बी के जो बाइनरी रिलेशन आएंगे आपने वो लिखने हैं। ए का ये सेट है, बी का ये सेट है, और जो आपको ये जो कंडीशन दी हुई है ना इसके अंदर बता रहे हैं ये जो ए है ना वो सेट ए से बिलोंग करता है और जो बी है वो सेट बी से बिलोंग करता है। इसको मैं अभी समझाता हूँ। अच्छा देखें बाइनरी रिलेशन निकलते कैसे हैं। देखें बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कार्टिजन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको बाइनरी रिलेशन निकालना आपको क्या पता होना चाहिए, कार्टिजन प्रोडक्ट। देखें हमें इधर 3 रिलेशन निकालने, R1, R2, R3, इनको आप सब सेट की फॉर्म में दिया हुआ है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में दिया, आपको किस में चेंज करके निकालना है, टेबुलर फॉर्म में। तो अभी मैं आपको उसको सिखाता हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखें ये याद आपको पता है कार्टिजन प्रोडक्ट से ही क्या निकलते हैं, कार्टिजन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर से ही बाइनरी रिलेशन। तो जो भी रिलेशन आपको अगर कभी बोले 2 सेट के बाइनरी रिलेशन निकालो, भले 1 निकालो, 10 निकालो, 100 निकालो, जितने भी निकल सकते हैं निकालो, आपको कार्टिजन प्रोडक्ट निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले मैंने ए कार्टिजन प्रोडक्ट बी निकाल लिया है। ठीक है, इसलिए हर रिलेशन मालूम करने का तरीका भी बोर्ड का यही है, हर किसी से पहले आप ए प्रोडक्ट बी, ए प्रोडक्ट बी, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, मैंने लिखा टाइम बचेगा। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखें ये कुछ स्पेशल टाइप का, देखें रिलेशन कितने निकलेंगे, अगर मैं इसके बाइनरी रिलेशन निकालूँ सारे तो कितने नहीं, ये 16 ऑर्डर पेयर यानी कि 16 एलिमेंट है। तो 16 एलिमेंट के अभी हमने निकाले थे। बाइनरी रिलेशन कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n अगर हमें पता करना हो कितने बाइनरी रिलेशन, तो 2 की पावर 16, तो एक तकरीबन 1000 से कुछ ऊपर ही चले जाएंगे। तो देखें इसके इतने सारे बाइनरी रिलेशन निकल सकते हैं, मगर उन्होंने कंडीशन दी हुई है हमें कौन से निकालने हैं, हमें कौन से निकालने हैं। अच्छा देखें सबसे पहले इसको समझते हैं। लिखा हुआ है R1 यानी कि जो आपने रिलेशन निकालना है उसका नाम है R1। उसमें जो ऑर्डर पेयर होने चाहिए वो A और B होने चाहिए, यानी कि जो पहला A है वो सेट A से बिलोंग करना चाहिए और जो B है वो सेट B से बिलोंग करना चाहिए। ये समझने ऐसी फजूल की बात है, जैसे हम करते हैं ना वैसे ही हमने सॉल्व करना है, मगर समझना ज़रूरी है। देखें A सेट A से बिलोंग करते हैं और B से, यानी कि ऑर्डर पेयर का हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट A से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट सेट B से। उन्होंने भी यही बताया। देखें अगर ये एक ऑर्डर पेयर है तो 0 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इधर से, और 2 इधर से। अच्छा कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैं नहीं समझा रहा दोबारा, ठीक है, अब मैंने अभी को पिछले क्वेश्चन में समझाया, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, कह रहे ऐसे आपने निकालना है रिलेशन, मगर जिसके अंदर B क्या हो, 5 से क्या हो, छोटा हो। B इज़ लेस देन 5, B इज़ लेस देन 5, यानी कि 5 डायनासोर का मुँह 5 की तरफ है, 5 बड़ा है तो B क्या है, छोटा है। ऐसे बाइनरी रिलेशन निकालने हैं जिसके अंदर B क्या हो, 5 से क्या हो, छोटा हो। अब देखें ये मैंने कार्टिजन प्रोडक्ट निकाल लिए। अब इसके सारे बाइनरी रिलेशन निकालूं और फिर उनमें से कुछ ऐसा रिलेशन ढूंढूंगा जिसमें B 5 से छोटा हो, 1000 बाइनरी रिलेशन निकालूं, वहाँ तक बोर्ड भर जाए, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट काम है। करना क्या है, आपने सिंपल इधर ऑर्डर पेयर ढूंढ लेना है जिसके अंदर B क्या हो, 5 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, आपने कंडीशन मुताबिक ऑर्डर पेयर ढूंढ के इधर लिख देना और वही हमारा रिलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें B क्या हो, 5 से छोटा हो, तो B क्या है, दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है, B, दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है, B, ऑर्डर पेयर का दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है, B, पहले वाला A, यानी कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो क्या हो, 5 से छोटा हो। तो देखिए मैं निशान लगाता हूँ, इसमें ये 2 5 से छोटा है, दूसरा एलिमेंट 2 4 क्या है, 5 से छोटा है, 6 5 से बड़ा है, ये नहीं होगा, 8 5 से बड़ा है, ये नहीं होगा। फिर दूसरा एलिमेंट 2 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 6 बड़ा है, 8 बड़ा है। B एलिमेंट यानी कि दूसरा एलिमेंट 5 से छोटा है, दूसरा एलिमेंट 5 से छोटा है, बड़ा है, बड़ा है। दूसरा एलिमेंट
5 से छोटा है, दूसरा एलिमेंट 5 से छोटा है, फिर यहाँ पे बड़ा है। तो देखें जो ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट 5 से छोटा है वही हमारा रिलेशन है। तो देखें किन ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट 5 से छोटा है, एक तो ऑर्डर पेयर आ गया 0 और 2, उसके बाद 0 और 4, फिर उसके बाद 1 और 2, उसके बाद 1 और 4, उसके बाद 3 और 2, और फिर 3 और 4। इसके बाद बस यही है, कोई 6 बाइनरी रिलेशन, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 2 वाले हमने नहीं लिखे, ठीक है, तो 2 वाले एंड में लिख दें, कोई इशू नहीं है इसका। 2 2 और 2 4, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिलेशन निकल गया है जिसके अंदर क्या है, जो बी जो है यानी कि दूसरा एलिमेंट है वो क्या है 5 से छोटा है। तो अगर हम इसके सारे बाइनरी रिलेशन निकालें तो उनमें कहीं ना कहीं एक रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा। और अगर आपका इतना सारे टाइम है, आप सारे 1000 जितना भी इसका आंसर आता है उतने सारे बाइनरी रिलेशन निकाल सकते हैं। सिखाया मैंने आपको बाइनरी रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो सुकून से बैठे निकालें, उनमें कहीं ना कहीं आंसर एग्जिस्ट करता होगा। ये तो मजाक की बात हो गई, कोई मुश्किल नहीं है। देखें पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट बी से, कोई मुश्किल बात नहीं है। मगर दूसरा बी जो है वो 5 से छोटा चाहिए, यानी कि ए से ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें वो 5 से क्या हो छोटे हो, तो हमने ए से ऑर्डर पेयर लिख दिए। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे पे देखो, सॉल्व किया आपने, इसी तरीके से एक प्रोडक्ट बी निकाल लेना है जैसे हमने इधर निकाला था, ठीक है। इधर की लाइनें मिटा देता हूँ अभी मैं, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए अगर हम ये सवाल सॉल्व करें, ठीक है। तो सेम आपने यही तरीका बोर्ड का, ठीक है, अच्छे तरीके से ये तरीका। और सर हमारे नंबर क्या, हमने तो सही सवाल किया था मगर तरीका हमारा प्रॉपर नहीं था, इसलिए हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए प्रोडक्ट बी निकाल देना है, इधर निकालना है, सेम टू सेम ऐसे ही छाप देना है। अब क्या करना है, आपने रिलेशन 2 निकालना है। रिलेशन 2 क्या कहता है, पहला ए होना चाहिए, दूसरा भी, यानी कि पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा भी, जो कि इन्होंने यहाँ सवाल में बताया था। और अगर ए और बी को प्लस करें तो आंसर 9 आना चाहिए, यानी कि हमने कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर निकालने जिनके हम दोनों एलिमेंट्स को अगर प्लस करें तो आंसर 9 आना चाहिए। तो चले ढूंढते हैं। हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया जिसको आपने इधर लिखना है, ठीक है। अब देखें 0 और 2 को प्लस करेंगे आंसर 9 नहीं आएगा, 0 और 4 को प्लस करेंगे 9 नहीं आएगा, 0 और 6 को प्लस करेंगे आंसर 9 नहीं आएगा, 0 और 8 को प्लस करेंगे आंसर 9 नहीं होगा। क्योंकि देखें पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, दूसरा बी को, और उन्होंने कहा ए और बी को प्लस करें तो आंसर 9 आना चाहिए। 1 और 2 को प्लस करें आंसर 9 नहीं आएगा, 1 और 4 को प्लस करें 5 आंसर आता है, 1 6 7 1 8 आंसर क्या आता है 9 आता है। तो एक ऑर्डर पेयर हमें ये मिल गया जिसके हम ए और बी को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 9 आएगा। चले और ढूंढते हैं। 2 और 2 को प्लस करें 4, 2 और 6, 2 6 8 10, फिर आ जाएगा हमारे पास 5, 2 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 7, 3 और 6 को अगर हम प्लस करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 9, और 3 और 8 को प्लस करें तो 11। तो हमें 2 ऑर्डर पेयर मिल गए और यही हमारे रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन क्या हमारे पास, एक ऑर्डर पेयर जो है वो है हमारे पास 1 और 8, और एक ऑर्डर पेयर जो है वो क्या है 3 और 6। तो ये हमें मिल गए। देखें ये R2 ऐसा रिलेशन जिसके अगर हम A और B को प्लस करें तो आंसर 9 आ रहा है, और A जो है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और B जो है वो सेकंड सेट से। ये समझ लें एक फजूल की बात है, आपने बस इसको याद रखना है, A प्लस B इज इक्वल टू 9 अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो आंसर 9 आना चाहिए। सेम इसी तरीके से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। अब रिलेशन के अगर A और B को आप माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखें पहले मैं इसकी लाइन मिटा देता हूँ। अब देखें ये आपने उठा के इधर लिखना है, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूँ ये याद रखिएगा। ए और बी, ए को बी, ए में से बी निकाले तो आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इधर -2 आएगा, 0 -4 -4 आएगा, 0 -8 -8 आएगा, 1 -2 -1 आएगा, 1 -4 -3 आएगा, 1 -6 -5 आएगा, 1 -8 -7, 2 -2 आंसर क्या आएगा 0 आएगा, 2 -4 आंसर क्या आएगा -2, 2 -6 -4, 2 -8 -6 आंसर आएगा, 3 -2 क्या आएगा हमारे पास आंसर 3 -2, 3 -2 आंसर क्या आ रहा है A - B 1 आना चाहिए, और 3 -2 आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 1 आना चाहिए। तो देखो 3 में से 2 जाएगा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 3 में से 4 जाएगा -1, 3 में से 6 जाएगा यानी कि सिर्फ एक ऐसा ऑर्डर पे जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है आंसर 1 आ रहा है, वो कौन सा 3 और 2। तो रिलेशन सिर्फ हमारे पास एक ऑर्डर पेयर का ही बनेगा R3, जो कि हमारे पास क्या है 3 और 2।
इधर देखें, अब हम ए और बी को निकालें, ए में से बी को निकालें तो आंसर 1 आएगा। तो हमारे ऊपर आंसर के ऊपर ये पूरा उतरता है क्वेश्चन के ऊपर आंसर हमारा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमको बच्चों वाला लगने लगा, कोई रट्टा नहीं, कोई फजूल का नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमने याद रखने हैं। क्योंकि आपको पता है इससे पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाते हैं, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 40% MCQs है भाई, क्यों नहीं समझ रहे आप? 40% MCQs है, देखना ज़रूरी है। 40 नंबर के MCQs है मैथ में। तो आई होप आप उसको देख के आए होंगे, नहीं देखी तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ लाजमी उस कॉन्सेप्चुअल वीडियो को देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, मोर क्लियर हो जाए, इधर भी क्लियर हो जाए, उधर भी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा 6 सवाल हो गए, यानी कि आधी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर।